कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जनम् कर्म किं परं कर्म तज्जनम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् 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 कर्तुः आज्ञया फलम प्राप्यते। भगवान रमण महर्षि ने उन कर्मनिष्ठ तपस्वियों को तो भगवान शंकर का यह उपदेश सुनाया। क्या है वो? फलम प्राप्यते कर्तुः आज्ञया। कर्ता की आज्ञा से प्रभु के बनाए हुए नियमों के आधार पर तो
तो सभी को कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो यह पंक्ति तो प्रभु के सर्वशक्तिमान होने में, उनके सर्वज्ञ होने में, उनके न्यायी होने में, उनके दयालु होने में तो प्रमाण पंक्ति है। सभी को इस अनुभूति पर ध्यान देना चाहिए कि फलम प्राप्यते, और वो न्याय पूर्वक मिलता है, उसमें कृपा होती है और प्राप्त करने में हमारा स्वातंत्र नहीं होता, व्यवस्था होती है। इसलिए देने वाला जो प्रभु है वो ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा विचार है, मत है, मीमांसा दर्शन का ऐसा मत है कि कर्म स्वयं ही फल के रूप में परिणत हो जाता है, और इसलिए उसको फल के रूप में परिणत करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ये उनका सिद्धांत है, मत है। कर्म स्वयं ही फल रूप में परिणत हो जाता है, और इसलिए किसी दाता की, कर्म फल दाता की तो आवश्यकता नहीं है। जो परिणाम है वो प्रकृति में स्वयं होता है। ये प्रकृति परिणमनशील है, परिणमित होना ये उसका स्वभाव है। बीज तो स्वयं ही अंकुर होता है, अंकुर स्वयं ही पौधा बनता है, पौधा स्वयं ही वृक्ष बनता है, वृक्ष में पत्ते, पुष्प, फल स्वयं ही आते हैं। ये उसकी प्रकृति है, और इसलिए बीज को अंकुर बनाने के लिए तो किसी कर्ता की आवश्यकता हो ऐसा नहीं लगता। ये मीमांसा दर्शन है, कर्म मीमांसा। और इसलिए तो किसी भी प्रभु की, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि की तो आवश्यकता नहीं है। वेदांत दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। तो ज्ञान के बिना न्याय की व्यवस्था ये असंगत है। ज्ञान के बिना माने तो न्याय में तो ज्ञान पूर्वक ही न्याय होता है। किसी भी कर्म का क्या फल बनेगा, उस कर्म के पीछे भावना क्या है, तब क्या फल बनेगा, वो कर्म कब किया गया, काल का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ किया गया, तो देश पर, देश का उस कर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कर्म की मात्रा कितनी थी, उस मात्रा का कर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब को जाने बिना
तो न्याय की सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरी बात जो रमण महर्षि ने यहाँ पे कही अथवा भगवान शंकर ने कही, वो ये कही कि कर्म जड़ है, कर्म तत् जड़म, तत्कर्म जड़म। वो कर्म तो जड़ है, तो जड़ जो कर्म है उसमें स्वतः प्रवृत्ति होती नहीं। कल ये विषय हमने स्पर्श किया था। तो जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती। आप कहते हो कि कर्म स्वयं ही परिणमित होकर के फल के रूप में प्रकट होगा, वो बनता नहीं, क्योंकि फिर आप मानते हो कि जड़ में स्वतः प्रवृत्ति होगी, आप ऐसा मानते हो। वो तो आपत्तिजनक है। जिस बीज को आपने कहा कि वो स्वतः अंकुर बनता है, वो स्वतः नहीं बनता। वो बहुत सारी चीज़ों के प्रभाव से बनता है। बीज स्वतः नहीं, अन्यतः ही अंकुरित होता है, दूसरों के प्रभाव में ही अंकुरित होता है। तो उसके लिए आर्द्रता चाहिए, भूमि चाहिए, तापमान चाहिए, ऋतु चाहिए, जो कि बीज से भिन्न वस्तुएं हैं। इसलिए कल मैंने ये वाक्य बोला था, जड़ उसको कहते हैं जिसको स्वयं के होने का भान ही नहीं है। एक और दूसरा कि जिसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती। ये हमारी गौणी परिभाषा है, हमने बोला था। मूल परिभाषा यही है कि वह वस्तु जड़ है जिसको स्वयं के होने का भान नहीं है। चेतन क्या हुआ? वह वस्तु चेतन कहलाती है जिसको स्वयं के होने का भान हो, बस। जो क्रियाशील है वो चेतन है, ऐसा नहीं। क्रिया चेतना का प्रमाण नहीं है। क्रिया तो प्रकृति में होती है। वास्तव में चैतन्य वस्तु तो निष्क्रिय, निरवयव, निस्संग है। इसलिए कहीं चेष्टा हो रही हो, कहीं क्रिया हो रही हो, कहीं स्पंदन हो रहा हो, और इसलिए वो चेतन है, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप जरा जीवन भर याद रखिएगा। तो कारण ये है कि समाज में कई बार चेतन का प्रमाण चेष्टा को मानते हैं, है ना। बोले कीड़ा जो है जीवित है, क्यों? चेष्टा कर रहा है। ये देखो, चेष्टा को, सक्रियता को, स्पंदन को लोग जो हैं चेतन का प्रमाण मानते हैं। यहाँ तक कि कहीं ऐसी कहीं कहीं ऐसा सिद्धांत भी है जहाँ पर वो चेतना को तो स्पंदन शब्द से बोलते हैं। और दर्शन है तो अभी मेरे ख्याल से वो समय नहीं है कि आपको ये सब बातें कही जाएं, लेकिन ऐसा एक सिद्धांत है, माने प्रौढ़ सिद्धांत है, ऐसा नहीं कोई हल्का फुल्का नहीं, प्रौढ़ सिद्धांत है। ये नए आचार्यों का नहीं, प्राचीन दर्शन है।
स्पंदन। तो नहीं, मूल बात है जिस स्वयं विभाति अथ अन्यान भाषेत साधनम बिना, उसको चेतन बोलते हैं। एनीवे, सो रमण महर्षि ने ये लिखा, कर्म तज्जड़म, यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि कर्म स्वयं ही फल के रूप में परिणमित हो जाएगा। देखो, ये आपत्ति का निवारण है। माने अगर किसी ने ये धारणा बना ली कि कर्म स्वयं ही फल के रूप में परिणत होगा या होता है, तो इस धारणा का फल क्या है कि ईश्वर की अथवा फलदाता की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए साधक को विचार में ये चीज़ साफ करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि वो इस बिंदु को टाले नहीं, इस बिंदु को संभाल ले, सुलझा ले कि न्याय बिना ज्ञान के असंगत दिखाई देता है, कृपा बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होती। फल जब मिलता है उसमें न्याय है, कृपा है, व्यवस्था है, तो फलदाता की सिद्धि होती है। तो इस पर जूझना चाहिए और अपनी वृत्ति में इसको दृढ़ कर लेने की जरूरत है कि नहीं नहीं, ये सिद्धांत सही नहीं लगता कि ज्ञान के बिना ही तो कर्म फल न्याय सिद्ध हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। अब आक्षेप किया, कर्म किम परम, तो ऐसा सब होते हुए भी क्या कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है? अब ये चोट है उन तपस्वियों की मान्यता पर, क्योंकि उन्होंने यही मान्यता धारण कर रखी है। क्या? कर्म परम, कर्म तो परम है। ये बड़ी मान्यता है। इसी मान्यता के कारण भगवान शंकर ने कृपा करके तो उनको उपदेश देना आरंभ किया। हम लोग कर्म को परम नहीं मानते, हम लोग पदार्थ को परम मानेंगे, परिस्थिति को परम मानेंगे, संबंधों को परम मानेंगे, घटनाओं को परम मानेंगे। माने हम लोगों की जो जीवन के विषय में मान्यता है वो इतनी प्रबल नहीं है। पदार्थवादी हैं, ये ऐसा हम लोगों का हिसाब है। कर्म किम परम, लेकिन कर्म क्या सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है? ऐसा लगता नहीं। कर्म की महिमा बहुत है जीवन में। मनुष्य के पास एक प्रत्यक्ष साधन है जिसका वो प्रयोग करता है, कर सकता है। इस कर्म नाम के साधन का विस्तार कर सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो सभी के पास है। इसलिए इसमें हमारा अनादर हो जाए, ये इस उपदेश का लक्ष्य नहीं है। ध्यान रखना, कर्म प्रत्यक्ष साधन है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति यदि कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में तो प्रतिष्ठा, यश, उपलब्धि, सुख, सुविधा सब धीरे धीरे आती है। वो स्वाभाविक, वो मजदूर नहीं रहेगा।
कई बार ऐसा वेदांत में कर्म पर आक्षेप होता है, तो लोगों को लगता है कि ये अकर्मण्यता का कहीं पक्ष ले रहे हैं। होता भी है। अच्छा, कई हमारे साधक लोग भी ऐसा ही समझ बैठते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि हम तो निवृत्ति वाले लोग हैं। उनको कोई सेवा दी जाए तो बोलेंगे हम निवृत्ति वाले लोग, रजोगुणी नहीं है। तो अब ये क्या है, कहीं न कहीं जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसके प्रति गलतफहमी हो गई। जब कहते हैं कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले कर्म योग, अकर्मण्यता नहीं। आपको समझ में आता है? जब कहते हैं कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो फिर प्रश्न आएगा ना, फिर क्या सर्वश्रेष्ठ है? बोले कर्म की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। बोले कर्म में क्या खराबी है? भाई, कर्म में ऐसा क्या दोष है जो आप देखते हो? तो 3 दोष बताएं यहाँ पर। ये विषय आपको भगवद गीता के समय और विस्तार से समझने को मिलेगा, तो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। गहना कर्मणो गति, इस पर बहुत बोला जा सकता है। कर्म एक ऐसा बिंदु है दर्शन में जिस पर बहुत चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो दोष 3 बताए। क्या बोलते हैं वो? कृति महो दधौ पतन कारणम। जो कर्म है उसके गुण को तो आप लोग जानते हो। आप लोग माने वो तपस्वी लोग। हाँ, हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को अगर पता होता तो हम कर्मनिष्ठ होते, सक्रिय होते और उपलब्धि पुरुष होते। ये हमारे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी झुंझला गए एक बार। बोले इनको दर्शन का उपदेश देने की बजाय फुटबॉल खिलवाना चाहिए और इनको जोतना चाहिए काम में, सब निठल्ले हो गए हैं। ऐसा उनको बहुत झुंझलाहट हुई। बताओ, अद्वैत के विद्वान, वेदांत के निष्ठ महात्मा, और उनको ऐसी झुंझलाहट हुई कि इन लोगों ने दर्शन को बहुत ही गलत समझ रखा है। जो प्रत्यक्ष साधन है उसका त्याग करके दीनहीन अवस्था में पड़े रहते हैं। आदमी कर्म न करे तो अपना कपड़ा भी साफ नहीं रख सकता, अपना कमरा नहीं साफ रख सकता। बताओ है नहीं? तो ये तो भगवान ने इसकी निंदा की 3 अध्याय में। बोले शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धित अकर्मण। अरे बोले अकर्मण्य पुरुष, तुम्हारी जीवन यात्रा भूल जाओ। शरीर यात्रा पी, ये जो देह की जो यात्रा है ना, जन्म से लेके मरण तक की, ये भी ठीक से सिद्ध होगी नहीं। बोले वो अजगर करे न चाकरी बोला था मलूक दास ने कहा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बोले ये दास लोग कई बार गलत भी बोल जाते हैं। बोले इतने बड़े महात्मा को आप ऐसा बोलते हो? मैंने कल कहा था ना आपसे, विचार काल में व्यक्तित्व का प्रभाव मैं नहीं मानता। पक्षी करे न काम देखते हो, 5 बजे से लग जाते हैं वो। पक्षी कभी आपको चुपचाप बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। शाम तक उसका एक ही ऑक्यूपेशन है, क्या? भोजन भोजन भोजन। किधर?
अब बताओ, प्रत्यक्ष गलत दृष्टांत दिया हो तो कैसे मान लेंगे? हुआ कि नहीं? दृष्टांत में गलती हो गई कि नहीं हो गई? जब कोई कहे पक्षी करे न काम भगवान शंकराचार्य जी की टोन याद आती है कोई उद्धृत करता है ना उनके सामने कोई ऐसी गलत सी बात, तो बोले अयम किम वेद वचन है? वो पूछते हैं क्या ये वेद वचन है जो आप बोल रहे हो? ये विचार का महत्व इतना है भाष्यकार के दृष्टि में। उन्होंने एक जगह ऐसा लिख दिया, आप पढ़ेंगे प्रभु कृपा से, श्रुति सतेनापि घटम पटम न कर्तुम शक्यते। बोले घट प्रत्यक्ष हो तो श्रुति कहे कि ये पट है तो भी वो संभव नहीं है। श्रुति कितना विचार का महत्व दिया। श्रुति सतेनापि वो भी एक दो श्रुति नहीं, ऐसा है भाई। इसलिए सत्याग्रही होना है, मताग्रही नहीं, व्यक्ति के दबाव में नहीं, ना ना। तो बोले भाई अजगर काम नहीं करता, किसने बताया आपको? बैठ के चुपचाप प्रतीक्षा करेगा, जैसे ही उसके सामने कोई हलचल होगी, हाँ वो करेगा कि नहीं कर? क्या सब मुंह में जाता है जबरदस्ती उसके कोई शिकार है? ये क्या बात करते हैं? भगवान का वचन छोड़ के तो एक दोहा लेके बैठ गए। भगवान का वचन क्या है? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः, तीसरे अध्याय का मेरे ख्याल से चौथा पांचवा श्लोक ही होगा, है? देखा? किसी के पास हो तो देखा, पांचवा छठा ऐसे ही कुछ है, पांचवा छठा शुरू में ही तीसरे अध्याय में। एक ही आदमी देख ले। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, निचली पंक्ति है ये, 8वां है। क्या श्लोक है? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। देखो भगवान का वचन देखो, आप इधर उधर लौकिक कोई बात सुन करके उसमें टंग न जाओ। भगवान का वचन क्या है? कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। अकर्मण्यता से कर्म हमेशा ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। फिर और निंदा की उसकी अकर्मण्यता की, बोले शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत, सिद्धेत किंतु न प्रसिद्धेत। सिद्ध तो हो जाएगी किसी तरह से, प्रारब्ध महाराज ले जाएंगे उसको मरवाने तक, और क्या। अब शरीर का आखिरी तो यही है, लेकिन न प्रसिद्धेत, प्रकृष्ट सिद्धि नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति, ये तो तपस्वी लोग अधिकारी ही बने इसलिए क्योंकि कर्मनिष्ठ थे। तो बोले फिर कर्म से क्या श्रेष्ठ है? अकर्मण्यता की तो निंदा कर दी आपने, तो क्या श्रेष्ठ है? बोले श्रेष्ठ है कर्मयोग। ये ध्यान रखना, नहीं तो वेदांत बदनाम होता है, दर्शन बदनाम होता है। फिर क्या बोलते हैं कि कर्म में क्या दोष है कि आदमी कर्मयोग में जाए? बोले देखो पहला दोष है कृति महा उदधौ पतन कारणम। इसका दो तरह से अर्थ किया जाता है हमारे परंपरा में। उदधि माने होता है समुद्र, है ना, तो सप्तमी है उदधौ।
प्रकृति महा उदधौ, कर्म के महासमुद्र में पतन कारणम, ये जो कर्म है केवल कर्म है, ये कर्म के महासमुद्र में गिरने का कारण बनता है। ये गिरने का कारण बनता है। और ये कर्म का महासमुद्र क्या चीज है? समुद्र क्या है कि जब कोई व्यक्ति बीच समुद्र में कहीं हो तो उसका किनारा दिखता नहीं, कहाँ से ये जल शुरू हो रहा है और कहाँ दूसरा किनारा है ये दिखाई नहीं देता। जो समुद्रांतर्गत है, समुद्र के भीतर है, उसको तो तटविहीनता, अपार जलराशि, अनंत जलराशि मालूम पड़ती है। जो तो समुद्र के तट पर खड़े हैं उनके लिए नहीं, जो उसके भीतर है। जहाज वाले या तैरने वाले कहीं अंदर चले गए तो बस हो गया। इसलिए दिशा भी पता नहीं चलती। उसके लिए पुराने जमाने में पक्षी रखते थे लोग, बड़ी बड़ी नावों पर वो पक्षी उड़ाते थे, देखते थे किधर जा रहा है। अगर वो उड़ गया, चला गया, नहीं वापस आया तो उधर ही फिर नाव ले जाएंगे कि उधर जरूर जमीन होगी तभी वो चला गया। नहीं तो अब उसको कहीं जमीन नहीं मिली तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। क्यों? क्योंकि जमीन नहीं मिली तो पानी में तो नहीं उतरेगा वो, तो फिर उसको आधार क्या है? वही जहाज। ये तो समझ जाते हैं यात्री, समुद्र यात्री, कि आसपास कोई जमीन अभी है नहीं। ये देखो कैसे कैसे होता होगा। आजकल जैसा यंत्र थोड़ा बना है और कम्युनिकेशन का ये सिस्टम तो था नहीं। समुद्र का इस लक्षण को लेकर के ये उपमा दी गई है। क्या लक्षण है? कि किनारों का जहां पर कोई पता नहीं चलता, तो व्यक्ति जब कर्म समुद्र में पड़ा हुआ हो तो कहाँ से कर्म आरंभ हुआ ये खोजने की इच्छा होती है। कहाँ से हुआ भाई? तो बोले कर्म का आरंभ इच्छा से हुआ। ओके, इच्छा का आरंभ कहाँ से हुआ? बोले वासनाओं से, संस्कारों से। संस्कार कैसे बने? बोले भोग से। भोग कहाँ से आया? तो बोले फल से। भाई फल नहीं होगा तो भोग क्या करोगे? बोले मैं तो आम खाऊंगा। खाओ। सामने है ही नहीं हो तो भोग हुआ फल से। बोले फल कहाँ से आया? बोले कर्म से। लो गोल हो गया। फिर कर्म कहाँ से आया? बोले इच्छा से। इच्छा कहाँ से आई? फिर संस्कारों से। असल में कहाँ से शुरू हुआ? बोले तो ये तो नहीं बोल सकते, चूंकि आरंभ का निश्चय नहीं होता। और कहाँ अंत होगा इसका? बोले कहीं दिखता नहीं। आप समझते हो ना, इस जब भी दृष्टांत दिया जाता है तो उसका एक अंश ही मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं साम्यांश, धर्म। अलंकार की भाषा में, उपमा अलंकार की भाषा में क्या बोलेंगे? धर्म। अथवा साधारण समझने के लिए क्या बोलें? साम्यांश, साधर्म्य। वो समानता का अंश क्या है? किसी का मुख चंद्रमा के समान है, अब गोलाई खोजते रहो, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
तो जो उसमें आह्लाद सामर्थ्य है, गौर वर्ण है, वो कोई समता ऐसी होगी कि उनको देखने से आनंद होता होगा। गोराई उनकी ज़्यादा है इसलिए ऐसे बोलते हैं। शीतलता है। कुछ धर्म को लेकर के दृष्टांत बनता है। सर्वांश में कभी भी दोनों एक नहीं हो सकते। दृष्टांत और दार्ष्टान्त सर्वांश में कभी भी एक नहीं हो सकते। अगर एक हो जाए तो फिर दृष्टांत कहेगा, वो तो फिर दार्ष्टान्त ही हो गया, है ना। अंगूर कैसा है, बोले अंगूर जैसा है। अल्लाह, ये समझाने के लिए दृष्टांत क्यों देते हो फिर? तो तट विहीनता, इस लक्षण को लेकर के ये वाक्य बोला गया। क्या? कृति महा उदधौ, कर्म का एक महासमुद्र है। अच्छा भाई, क्यों आरंभ का पता चलता नहीं, कहाँ जाके पूरा होगा पता चलता नहीं। बोले नहीं, कर्म ने जब अपना फल दे दिया और हमने भोग लिया तो कर्म नष्ट हो गया। वो तो हो गया, सही है, कर्म नष्ट हो गया, लेकिन जब आपने भोगा संस्कार बने वैसे ही तुरंत। और वो संस्कार महाराज जोर मारते रहते हैं चित्त के ऊपर, तो उदित होते रहते हैं कि लेट अस रिपीट। तब हमने बहुत अच्छा लगा था, तो चलो फिर चलो, आजकल तो माल बन गए हैं। ये तमाशा देखो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये चलता रहता है। कहाँ जाके कड़ी टूटेगी, बोले पता नहीं। आप जानते हो हमारे शास्त्रों में भव सागर बोलते हैं, कर्म समुद्र तो यहाँ बोला ही है। कभी कभी कूप वो बोलते हैं, कूप माने कुआं। कुआं कैसी चीज है, जिसमें आदमी पड़ जाए तो चाहे जितना बढ़िया तैरने वाला हो, वो पार नहीं निकल सकता। अधिक से अधिक वो डूबेगा नहीं जब तक उसका शक्ति है, लेकिन वो निकल नहीं सकता। कुएं से कोई अपने आप निकल नहीं सकता, है ना। न डूबे वो ठीक, निकल नहीं सकता। फिर किसी और की निकलने के लिए जरूरत पड़ती है, ये कुएं का लक्षण है। तो ये कर्म का भी जो रूप है वो ऐसा है महाराज कि इसमें गिर पड़े हम लोग। अब अपने आप हम निकलना चाहें तो बस जल्दी थकने का इंतजाम हो रहा है। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति यदि बहुत छटपटाए तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी वो थक जाने वाला है, और संभावना ये है कि शायद फिर डूबी जाए। तो उसको तो अपनी ऊर्जा थोड़ी बचा के रखनी चाहिए और आवाज देनी चाहिए कि महाराज कृपया पारे पाहि मुरारे। हाँ, ये है, देखो। तो ये दृष्टांत है, कृति महा उदधौ पतन कारणम। यह जो कर्म है वो तो कर्म के महासमुद्र में गिरने का कारण बनता है। दूसरा अर्थ क्या है और क्यों है? दूसरा अर्थ इसलिए है क्योंकि पतन कारणम क्या क्या मतलब है? हम तो गिरे हुए हैं कर्म समुद्र में। ऐसा कौन है जो नहीं गिरा हुआ है मुक्तों को छोड़ के? तो जो ऑलरेडी गिरा हुआ है उसको गिरने का कारण खोजने की क्या जरूरत है? ये हमारे
आचार्य लोगों ने, संतों ने ये बात कही कि कर्म के समुद्र में सभी लोग पहले से ही गिरे हुए हैं। इसलिए पतन कारणम खोजने की जरूरत नहीं है। घटना घट चुकी है, कारण बनाने की क्या जरूरत है। तो बोले फिर कर्म महासमुद्र का क्या अर्थ लें। तो बोले समुद्र में एक विस्तार होता है, वो अर्थ लेना चाहिए। माने कर्म का विस्तार होता जाता है, ये कर्म का स्वभाव है। जब हम कर्म हाथ में लेते हैं ना, काम कोई भी हाथ में लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने ये हाथ में लिया है, हमने ये काम हाथ में लिया है। तो असल में ये ऐसा हमको लगता है कि हमने ये काम हाथ में लिया है। कई बार सच्चाई तो ये लगती है कि काम हमको हाथ में ले लेता है। हाँ, वो बोलता है इतने बजे उठो। आप कोई काम लेके देखो तो वो कर्म फिर हमको आदेश करेगा कि इतने बजे उठो। अब आपने पढ़ने का एक काम लिया, मान लो कि सांदीपनी हिमालय में जाके तो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अब ये आपका संकल्प है, आपने चुनाव किया। आप बोल सकते हो कि मैंने चुनाव किया। अब आपका काम हो गया पूरा, चुनाव करने वाला। अब ये जो काम है ना, अब आपको ये आदेश देगा कि इतने बजे उठो, आरती में जाओ, ये सर्दी में कपड़े पहनो, ऐसे रहो, ऐसे सो, ऐसे बोलो, ऐसा पहनो। बोलने में तो जीन पहनूंगा, वो नहीं होगा। कौन रोक रहा है आपको जीन पहनने से? सरकार नहीं। जो आपने एक चुनाव किया है ना, वो चुनाव आपको कहता है कि पैजामा पहन के भिक्षा में न जाओ। महाराज एक आध बैच में शुरू में ब्रह्मचारी लोग आते हैं, धर्मशाला जाना हो तो पैंट चढ़ा देंगे धड़ाक से। वो अभी वो बुद्धि नहीं आई ना, साधन वाली। महाराज बुद्धि बन जाए तो फिर हमारे विनीत जी हैं, हमारे गुरु भाई, तो आईआईटी में एमटेक पीएचडी करी उन्होंने। पिलानी में प्रोफेसर थे। इस समय वो जब पढ़ने के बाद गए आईआईटी कानपुर, तो वहाँ भी वो ऐसे ही वेश में रहते थे आईआईटी में। फिर आईआईटी हैदराबाद में बुलाया, वहाँ भी वैसे ही रहते थे। और अभी कहीं केरल में हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका काम का, सीरियस काम। तो वहाँ भी वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल नहीं, स्वीकार ही नहीं करते कोई और वेश। चलो, तो वो निष्ठा है। ये क्या बदलू लोग कहीं निष्ठा ही नहीं जमती। गंगा गए गंगादास, जमुना जी गए तो नाम बदल लिया जमुना दास। ये नहीं, निष्ठा तो तो ये किसने करवाया? बोले हमारे काम ने, हमारे चुनाव ने। आप चुनते हो तो दूसरा भी चुन लेता है। जो भी कर्मठ लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो काम हमसे मांगेगा। उठना, सोना, खाना। आजकल एक नई संस्कृति है, तो जो एग्जेक्टिव्स हैं कंपनी वगैरह में, तो वो दोपहर को
क्या वर्किंग लंच, क्या ऐसे कोई शब्द बोलते हैं? हैव ए बाइट, दैट्स ऑल। गए वहाँ कुछ रखा हुआ है ब्रेड सेट, एक दो बाइट ली, आए, फिर काम में लगे। कौन कह रहा है कि हैवी नहीं खाना है? वो कर्म। लंच क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रंच, दिस दैट, नए टर्मिनोलॉजी आए। महाराज इतना दौड़ना पड़ता है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, 20-20 दिन फ्लाइट में, महीने में 20 दिन फ्लाइट में, ये 12-1 बजे तक वापस आते हैं, अगले दिन 10 बजे 9 बजे फिर से अपॉइंटमेंट शुरू। कितने तो कर्म हमको हाथ में लेता है, ये एक प्रकृति है कर्म की। अच्छा, और अगर हम उसकी मांग पूरी करते गए, अगर, तो हम सफल होंगे। अगर हमने कर्म की मांग पूरी नहीं की तो सफलता नहीं मिलेगी, तो हम सफल होंगे। सफल होंगे, समझ लो इसको, सफल होंगे तो सफलता का एक रूप यह है कि फल तो मिलता ही है, दूसरा काम बढ़ जाता है। दुनिया जानती है कि कर्म सफल होने का मतलब है कर्म का विस्तार। तो पहले एक फैक्ट्री थी जी, अब दूसरी लग गई, तब सफलता माने ये स्टेगनेंसी नहीं। पहले 2 मशीनें रखी थी, अब तीसरी अब लेनी है। क्यों नहीं? अब जरूरत पड़ती है। क्या मतलब? विस्तार हो रहा है। कोई भी कर्म उठा लो आप, मिशन का कर्म, विस्तार हो रहा है। माने क्या? अब पहले इतनी ब्रांचेस थी, हाँ जी, अब सभी ने प्रयास किया, सभी ब्रह्मचारी लोग अपने अपने केंद्रों पर तो परिश्रम करते हैं, तो 250 ब्रांच हो गई। अरे बोले ये तो अभी ज़्यादा नहीं है, 500 कर देना है अगले साल। चलो जी। कर्म की सफलता का एक प्रमाण माना जाता है कि काम बढ़े। किसी एग्जेक्टिव ने मुझे ये बताया कि कर्म के क्षेत्र में, रामाधार क्या बोला मैंने? हाँ, उसके पहले क्या बोला था? थोड़ा ध्यान से। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मुंह पोंछने लगते हैं तो फिर क्या नींद आ रही थी? नहीं, मुद्रा ठीक रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कर्म के क्षेत्र में ईदर यू गो अप, ईदर यू गेट आउट, यू कांट स्टे एनीवेयर। क्या प्रकृति है? या तो ऊपर जाओ या बाहर जाओ। खड़ा होने की तो कोई संभावना नहीं है। तो आदमी अगर सफल हो रहा हो तो विस्तार होता है, विस्तार होता है, विस्तार होता है। नारायण। इस विस्तार को समुद्र बोलते हैं। समुद्र में एक प्रकृति है विस्तार की अनुभूति। उस विस्तार में देखो, एक तो बन जाता है, माने एक तो कर्तृत्व बहुत पुष्ट होता है, रजोगुण समृद्ध होता है, मोमेंटम बनता है, काम करने का एक मोमेंटम बनता है। और इस तरह से चीजें बन जाती हैं जीवन के आसपास कि किसी समय अगर आप थोड़ा हटने का भाव रखो तो शायद इतना आसान नहीं होगा। व्यक्ति विस्तार कर ले वो भी कठिन है,
और फिर निवृत्त होना चाहे वो भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो चीज़ आपने फैलाई उसको अगर अटपटे ढंग से आप समेटना चाहो तो वो समेटेगा तो नहीं, फंसा देगा उल्टे आपको। कायदे से कोई निकल आवे, कायदे से तो निकल सकता है, बेकायदे अगर निकलना चाहे तो नारायण उलझ जाएगा। आपकी शाल अगर कांटों में कहीं उलझ जाए, हाँ, और आप अगर जोर लगा के उसको निकालना चाहो, ये है, ऐसा ही कर्म है। आप अपने दिल में झांक के देखो, जो लोग कर्मठ हैं वो लोग जानते हैं इस बात को, कि वो अगर थोड़ा जबरदस्ती करना चाहे ना, फट जाएगी, क्रैक्स आ जाते हैं जीवन में। ये तो आप बड़े ताजे ताजे निकल आए, अच्छा है, ज़्यादा फंसने के पहले ही साल निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर सचमुच में फंस गई हो किसी की तो फिर एक बार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब है 55 साल के बाद एक दरवाजा मिलेगा, अगर इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इफ, हाँ, 55 साल 60 साल लगभग इतने के बाद वो निकास द्वार दिखाई देगा, और इफ यू मिस दैट ऑल्सो, बस छुट्टी करो। अब घुस गए, दरवाजा प्रवेश द्वार था, वहां घुस गया आदमी, इसके बाद रियलाइज किया कि अरे रे ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो मैं नहीं आना चाहता था। अब आप चाहे जितनी मर्जी रियलाइज करो, हाँ जी, अब आगे वो दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा, बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाओ, फिर स्वस्थता से ये करते जाएंगे तब छूटेगा, नहीं तो बुढ़ापे तक नहीं छूटता। हमारे कई साधक लोग हैं मिशन में, वो चाहते हैं, लेकिन न वो चाहने से थोड़ा होता है, जिम्मेदारियां हैं अभी, माने निकास द्वार अभी दिखता नहीं है, वो तो पक्का है 55-60 निषिद्ध, इतनी लंबी यात्रा तय हो गई आपकी प्रवेश करते ही। अब आप लोग देख लेना, अपना अपना प्रवेश द्वार तो हमेशा खुला ही रहता है, तो आगे का सोच लेना निकास द्वार किधर जाएगा। नारायण, इसको बोलते हैं क्या? कर्म का विस्तार, कर्तृत्व की पुष्टि होती है, रजोगुण बढ़ता है, कर्म वासना बढ़ जाती है, और विस्तार को इच्छानुसार समेट लेना संभव नहीं होता। समेटने का भी एक विधान होता है, एक तरीका होता है, तभी समेट सकते हैं, नहीं तो नहीं। न तो वृत्ति मन में आती है समेटने की, हैं? और न तो कई बार परिस्थिति आपको अनुमति देती है। ये न उधर अनुमति है न इधर वृत्ति है, तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? कृति महोदधौ पतन कारणम। देखो ये इसलिए अर्थ करना पड़ा क्योंकि अनंत समुद्र जो अर्थ किया हमने ना, कर्म फल भोग, ये इसमें तो हम सब लोग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसके लिए कारण की जरूरत है नहीं, लेकिन यहां कारण की जरूरत है। केवल कर्म कर्म के विस्तार में डालता है। इस चीज पर ध्यान दो कि इच्छा जो है, ध्यान देना, इच्छा जो है वो पूरी होकर बढ़ जाती है।
इच्छा का स्वभाव क्या कि वो पूरी होकर बढ़ जाती है। अच्छा, कर्तव्य का स्वभाव क्या है कि कर्तव्य पूरा होकर छोड़ देता है। समझ में आता है? ये रहस्य है दोनों का। कर्तव्य पूरा होकर के छोड़ देता है, लेकिन इच्छा पूरी होकर के बढ़ जाती है, छोड़ती नहीं। तो हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई कि इच्छा परायण बनोगे तो कृति मोह दधौ। तो क्या बनूं? बोले कर्तव्य परायण बनो। जो आपका कर्तव्य सामने आया है वो पूरा करो तो छोड़ देगा वो, निकल आओगे। और अगर आपने इच्छा परायणता स्वीकार करी तो वो पूरी हो करके बढ़ती जाएगी और फिर पतन कारणम। सो केवल कर्म आक्षेप है। देखो भाई, उसके गुण तो बहुत जानते हो आप, लेकिन उसका दोष भी जानो। केवल कर्म विस्तार में आपको ले जाती है। बोले महाराज, कर्म विस्तार में ले जाए तो हमको क्या परेशानी है? एक कर्म विस्तार में ले जाना, पतन कारण माने कर्म विस्तार में गिराना। तो बोले हम तो गिरने के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म विस्तार, आई वेलकम दैट। कर्म का विस्तार अगर हो रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं तो उसको सफलता मानता हूं। ये सच है। पूरी दुनिया में सफलता का एक पैरामीटर ये है कि कर्म का विस्तार हो। तो बोले जिसको आप दोष बोलते हो उसको मैं गुण मानता हूं, तो इसमें क्या गलती है? अरे भाई, पहले मेरी एक फैक्ट्री थी, अगर अब 10 हो गई तो ये कोई अवगुण थोड़ो है। ला, तो जिसको यहां आक्षेप का विषय बनाया गया उसी को तो दूसरे ने गुण स्वीकार किया, सफलता के रूप में स्वीकार किया। अब इसका क्या उत्तर है? बोले भाई, ये जो आपने माना हुआ है ना कि कर्म का विस्तार गुण है, थोड़ा इस पर ठहर के कभी भीतर झांक के शांति से सोचिए। व्यक्ति कर्म से विश्राम चाहता है, कर्म से कर्म नहीं चाहता। नियम तो यही है। कर्म का उद्देश्य कर्म नहीं है। कर्म का उद्देश्य, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर तेजी से भागा जा रहा है तो पूछा जाए क्यों भाग रहे हो? बोले घर पहुंचने के लिए। यही ना, कि दौड़ते रहने के लिए? आखिर तेजी से क्यों भाग रहा है वो? बोले तो सड़क पर दौड़ते रहने के लिए नहीं। ऐसा होता नहीं। आदमी को खुद ही कहीं न कहीं ये महसूस करना पड़ेगा कि ये हमारा उद्देश्य था नहीं, जहां मैं पहुंच गया हूं। अब मैं समेटना चाहता हूं। लोग बोलते हैं, कर्मठ से कर्मठ लोगों से मिलता हूं मैं, बोलते हैं कि नाउ देयर हैज टू बी सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई शुड गेट रिटायर्ड। ये लोग बोलते हैं, कहीं समेटने का भी कोई बिंदु तो होना चाहिए। क्यों घबराते हो? अब बोले नहीं, अब बच्चों को देना है, अब ये करना है आपको।
विस्तार में विश्राम की अनुभूति होती है क्या? विस्तार जितना हमसे समय मांगता है, जितना हमसे ऊर्जा मांगता है, जितना हमसे अटेंशन मांगता है, जितना हमसे टेंशन मांगता है उतना हम कितने दिनों के लिए देने को तैयार हैं? 5 साल, 10 साल, 6 साल, जीवन भर कोई देने को तैयार नहीं, होता ही नहीं, देगा कहां से? आयु जैसे बढ़ी वैसे वो शक्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं, तो वो चीज है भी नहीं जिसको वो दे। और विस्तार तो मांगेगा, आपके पास हो चाहे न हो। आप न दो तो काम बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हाँ, तो फिर जो स्वाद मिलेगा वो देखो। इसलिए बहुत जल्दीबाजी की सोच है कि विस्तार को मैं सफलता मानता हूं। यस, वन वे इट इज ओके, एक दृष्टि से ये सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। कर्म की सफलता विस्तार में होती है, लेकिन वो आपका लक्ष्य हमेशा के लिए नहीं बन सकता। विस्तार के खुद अपने अवगुण हैं। उस विस्तार को कोई संभालने वाला मिल जाए और आप धीरे से हाँ पिछले दरवाजे से निकल आओ, तब तो बात बन गई। और नहीं तो आपके सामने ही विस्तार चरमरा करके क्या टूट जाता है। बहुत तकलीफ होती है फिर। इसलिए ये बहुत सही वाक्य नहीं है कि विस्तार को मैं गुण मानता हूं, सफलता मानता हूं। मानो एक हद तक वो सही है, एक दृष्टि से, हद क्या बोले, एक दृष्टि से सही है। दूसरी बात, इस पर और सोचना, थोड़ा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने महसूस तो किया होगा प्रवचन में कि जब इन शब्दों को हम लोग मनन करते हैं तो उसको जीवन से लगा के मनन करना। ये नहीं कि वो बस पुस्तकीय रह जाए, वो न करना कभी। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, आपके जीवन से वो जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? नहीं तो मेरा बोलना ही व्यर्थ है। मैं कोई पुस्तक से पुस्तक पढ़ाने के लिए थोड़ा बोल रहा हूं। जीवन विज्ञान है तो कहीं जीवन में जुड़ना चाहिए वो चीज। दूसरा है फलम। कर्म का जरूर फल मिलता है, ये तो आप जानते ही हो। तपस्वी लोग बोले हाँ जानते हैं। तो बोले देखो, फल में आदमी की एक इच्छा होती है कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए हमारे आसपास जो सुखद हो और सुस्थिर हो। दो चीजें, ये हमारी नैसर्गिक इच्छा है, बनावटी इच्छा नहीं है। क्या है? नैसर्गिक इच्छा है। क्या इच्छा है? सुखद है और सुस्थिर, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आदमी फिर फिक्स डिपॉजिट करता है। देखो, उसी के लिए घर बनवाता है कि अपना घर हो कम से कम। जो सुस्थिरता है वो हमारी ऐसी प्रबल कामना है कि जब हमारी स्थिरता खतरे में होती है तो लोग बोलते हैं अनसेटल्ड है, और जब हमारी स्थिरता थोड़ी बन जाती है तो हम बोलते हैं सेटल्ड हो गए। तो आदमी कभी भी अनसेटल्ड रहना नहीं चाहता, ये उसकी बिल्कुल मांग है। He or she wants to get settled. देखो, ये जो स्थिरता की कामना है वो एग्जैक्टली क्या है? वो शाश्वतता की ही कामना है जो स्थिरता के रूप में आपको मालूम पड़ती है। स्थिरता कितने दिनों के लिए आप चाहते हो? हमेशा के लिए। इसका मतलब क्या?
शाश्वत चाहते हो। स्थिरता ये मतलब नहीं कि 5 वर्ष के लिए स्थिरता चाहिए, नो। आपकी हमारी इच्छा यह है कि स्थिर रहे, माने हमेशा स्थिर रहे, माने शाश्वत सुखद स्थिति बनी रहे, ये हमारी कामना है। अब इस जीवन में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम मेहनत करते हैं, साधन जुटाते हैं, वो साधन जुट भी जाते हैं, लेकिन कोई भी साधन हमको इस बात की गारंटी नहीं देता कि अब मैं आ गया हूं, अब आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाओ। कोई संबंध, कोई यश, कोई धन, कोई जगह ये वादा नहीं करती। ये कठोपनिषद में नचिकेता की टिप्पणी यही है यमराज के प्रलोभन के ऊपर। क्या बोले? स्वभावो मर्त्यस्य यदंत कैतत्। बोले हे यमराज, जितने भोग और उपलब्धियां हैं उनमें एक रोग ये है कि स्वः भविष्यन्ति वा न भविष्यन्ति इति संदिह्यमाना सर्वा वस्तु। कल ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हर वस्तु में ये संदेह लगा हुआ है। ये संबंध हमारा ऐसा ही रहेगा ये कह नहीं सकते, संबंधी बना ही रहेगा ये कह नहीं सकते, घर हमेशा ही सुखद रहेगा। नारायण, अब अश्विना का 3 बार फोन आ गया, चिट्ठी आई, अब वो एक फ्लैट बंबई में है, अब उसको संभालो। हमने कहा ये बड़ा विचित्र माया है। अब फ्लैट उसको संभाले इसके लिए उसने लिया होगा शायद, लेकिन अब कर क्या रहे हैं लोग कि उसको अब तुम संभालो पहले। ये विचित्र है। हमको कोई संभाले इसके लिए हम उसका चुनाव करते हैं, फिर हम उसको संभालते हैं। वो कहता है एक तरफा नहीं चलेगा। धन हमको संभाले इसलिए हम उसको रखते हैं। अच्छा बोलो, फिर आप संभालते हो कि नहीं उसको? संबंध हमको संभाले इसलिए हम संबंध बनाते हैं। हाँ, फिर संबंध आप संभाल तो न संभालो छोड़ देगा। यहां तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको संभाले बिना वो रह जाए। क्या इसका मतलब क्या है? संभालने की जिम्मेदारी निरंतर बनी हुई है। पहले प्राप्त करने की जिम्मेदारी, फिर संभालने की जिम्मेदारी। क्या मतलब हुआ कि प्रयत्न का कभी अंत नहीं हुआ। संभालने की जिम्मेदारी माने क्या? प्रयत्न चाहिए। उलझ मर जाना है। मीरा ने कहा यह संसार कुश और कांकर उलझ मर जाना है। घर बनाए बिना रहा नहीं जाता। आफ्टर ऑल दैट गिव्स यू काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और फिर वो आपको सिक्योरिटी देता है और आप उसको सिक्योरिटी दो। खड़े रहो आप गार्ड बन के, देखो कहाँ गिरा कहाँ पड़ा, बाथरूम खराब हो गया, वो बनवा रही बाथरूम बेचारी लड़की अकेली। कालरा जी को भी चिट्ठी आई है, पता नहीं क्या क्या फंस गई, रोती है। आप सोचते हो कोर्स में कोई जिज्ञासु हो, तीव्र जिज्ञासा भी हो, आफ्टर ऑल अमेरिका से छोड़ के जॉब में आए, जिज्ञासा होगी तभी तो आए। तो अब बाथरूम बनवाना पड़ रहा है, तो फंस गई। और भी कई चीजें फंस गई हैं,
बोले मैं तो बहुत उलझ गई हूँ। हमने कहा इस शाबाश। बोले आप क्या मदद कर सकते हैं इसमें? मैंने कहा मेरी तो कोई औकात नहीं, मालिक साहब के यहाँ अर्जी डालो, शायद कोई रास्ता। वो कैसा रास्ता निकालते हैं, चमत्कार हो जाता है। कई बार आदमी ऐसे निकल आता है कि उसको कल्पना ही नहीं थी, ऐसे निकल आता है। खुद निकलना चाहे तो पता चला यहाँ से निकाला, 10 जगह साल और फंस गई। ये बहुत विचित्र है दुनिया, क्या करें। सो रमन महर्षि कहते हैं फलन तो मिलता है, लेकिन उससे जो हम एक सुस्थिरता की कामना करते हैं बस वो नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है। क्या? घर मिल गया, संबंध मिल गया, यश मिल गया, थोड़ा धन भी मिल गया, काफी कुछ मिला। नहीं मिला सो बात नहीं है, मिला। लेकिन वो मिला क्या जो आप चाहते थे शुरू से? क्या चाहते थे? बोले सुस्थिरता। बोले वो अभी तक नहीं मिली, अभी भी खोज रहा हूं मैं। कितने वर्ष के हो गए? बोले 60 छू रहा हूं, अभी खोज। 60 साल इन्वेस्ट करने के बाद वही चीज खोज रहे हैं जो 30 साल से शुरू की थी, 25 साल से, 20 साल से। बोले हाँ। बोले इस विषय में शास्त्र ये कहता है कि नहीं मिलेगी। जिसको आप खोज रहे हो और जहां आप खोज रहे हो वहां वो नहीं मिलेगी। फलम अशाश्वतम। ये नारायण, फल कहने का अर्थ ही है कि वो कर्मजन्य होने से अशाश्वत होगा, अनित्य होगा, और उसमें सुस्थिरता की अनुभूति करना चाहते हैं तो वो तो थोड़ा मुश्किल ही है। तीसरा दोष बताया है, तीसरी आपत्ति की है। क्या आपत्ति करी? गति निरोधकम। गति क्या है? अब उसको अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं आप। जीव की अंतिम गति है शिव। गंगा जी तब तक बहती रहती हैं जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती हैं। जीव को तब तक चलते रहना पड़ता है जब तक वो प्रभु में नहीं समा जाता। बस सीधी बात ऐसी है। ये थोड़ा रस वाली भाषा है, गोस्वामी जी की भाषा है। क्या बोले गोस्वामी जी? राम स्वरूप सिंधु समूहानी। गंगा जी तो कब जाकर के शांत हुई? जब स्वरूप सिंधु में समा गई। देखा? तो यहाँ भी जीव बहता रहता है, बहता रहता है, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। जैसे गंगा जी एक नगर से दूसरे नगर में जाती हैं, वैसे हम लोग एक लोक से दूसरे लोक में, एक शरीर से दूसरे शरीर में बहते रहते हैं कंटिन्यूअस। कब तक बहते रहेंगे? बोले जब तक स्वरूप सिंधु में समा न जाए। अब उसको भक्ति की भाषा में प्रभु का स्वरूप बोलते हैं। आप वेदांत की भाषा में चाहें तो आत्मस्वरूप कह लें। हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें ज़्यादा आनंददायक, सुविधाजनक लगता है कि जब तक जीव प्रभु में समा न जाए, खो न जाए। यदा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, उपनिषद में ये दृष्टांत आया।
जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, नाम रूपे विहाय, फिर उनका नाम खोजो समुद्र में कि समुद्र में ये वाला गंगा जी हैं, ये वाला ना, कोई नाम नहीं बचता, कोई माने अलग व्यक्तित्व नहीं बचता। इसी तरह से जीव का अलग व्यक्तित्व नहीं बचे, प्रभु ही रह जाएं, ये उसकी अंतिम गति है। इस गति में यह कर्ता भाव, ये रजोगुण, ये कर्म का विस्तार, ये कर्म वासना क्या है, बाधक बनती है। इसलिए क्या कहा, गति निरोधकम। माने कर्म करते हुए यदि हम कर्ता भाव को ही पुष्ट करते जा रहे हैं तो वो गति का विरोधी हो गया। माने हमको जाना कहीं और है और हम उल्टे ही चल रहे हैं। ये कर्म विस्तार भी गति का विरोधी हो जाता है। कर्म वासना बढ़ती चली जाए वो भी गति का विरोधी ही है। रजोगुण की वृद्धि ये भी गति का विरोधी ही है। गति में सहायक तो सत्वगुण है, अंतर्मुखता है, निवृत्ति है, ये शिथिल कर्तृत्व है। कर्ता को अकर्ता भाव में प्रवेश करना है। ठीक, तो आपको प्रवेश करना है अकर्ता स्वरूप में और आप बढ़ा क्या रहे हो, कर्तृत्व। तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। ये इसलिए बोलते हैं गति निरोधकम। तीन बात है भाई, आप इसको खुद जांच लो, क्या क्या है देख लो कि जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं है, जांचो, फिर आप सहमति दो। क्या है, पहला, कर्म करने वाला कर्म के विस्तार से बच नहीं सकता, उसको कर्म विस्तार में खींचा जाएगा और उसको जाना ही पड़ेगा। अगर वो सचमुच में केवल कर्मपरायण है तो उसको तो ये होगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में ऐसा हो जाता है, और क्या मैं बताऊं। कालरा जी बैठते हैं शाम को, हम लोग तो फोन देखते हैं ना, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, अरे राम राम। अब कितना कहते हैं कि यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, विद्यार्थी लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। फिर अभी कल ही एक आया, वो पंजाबी में बोले जा रहे थे, क्या आ जाइयो, क्या शांति नहीं। मैंने कहा क्या करूं, बहुत मुश्किल है। ये स्वभाव है, इसमें कोई माने आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप अगर ठीक से कोई कर्म निभाते हो तो उसका स्वरूप यही है कि वो बढ़ जाएगा। समाज का भी काम अगर ठीक से आप करते हो तो उसका स्वरूप है कि वो बढ़ जाएगा, पक्का है। लोग कहेंगे आप सफल हो रहे हो, तालियां। तो जांच लो, ये प्रकृति है। दूसरा, जांच लो, आज नहीं तो 60 साल बाद एक बार जांच लेना कि सुस्थिरता जो मैं चाहता था वो हासिल हो गई कि नहीं हुई। सुस्थिरता ने शाश्वत स्थिति, जो चित्त में गणित लगाने का जो एक क्रम है कि ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा,
ये उधेड़ बुन जो है वो बंद हो गई क्या? ये चलता ही रहता है। क्यों चलता रहता है? जब एक बार मिल गया आपको, व्हेन यू से दैट आई एम सेटल्ड देन बी सेटल्ड। बोले नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा आगे भी सेटल्ड रहना है ना। तो आगे सेटल्ड माने क्या? आगे अनसेटल्ड हो। ये स्वभाव है, जांच के देख लो। जहां हम हैं उसका यही स्वभाव है। और केवल एक आदमी की बात नहीं है वो, ये एक आदमी की कहानी है क्या? ये सबकी कहानी है महाराज, साधु गृहस्थ दोनों की। ओ महाराज, साधु बाबा भी सोचते रहते हैं ये वाला आश्रम फिर वहां बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहां एक औषधालय खोल देते हैं। लो, साधुओं ने स्कूल और औषधालय का ठेका ले रखा है। ये अपनी जात के लिए बोलना जरूरी है भाई। क्या करें? जांच करके फिर सहमति दो। तीसरा है गति निरोधकम। वो जांच लो आप। 100 साल की उम्र जिसमें 50 साल कमाने में 60 साल कह लो, और फिर जो बाकी बचा उसको मेंटेन करने में परमे ब्रह्मणी कोप न सकता, इसी में जाता है। निरोध कम, जहां जाना था उधर कितने सेंटीमीटर गए, इंच नहीं बोल रहा हूं, जिधर जाना था उधर कितना गए? बोले उधर तो ऐसे ही रह गया कुछ। फिर आ गई मरने की बारी। चलते 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 60, 70, 80 साल से चल रहा हूं। कितना चले? बोले बस अब पहुंचने ही वाला हूं। कहाँ? मणिकर्णिका घाट। ये सफलता है कि नहीं है? बोले है महाराज, जांच करके देखा तो ठीक बात है तो ऐसा ही। इसका उपाय बताओ। गति निरोधकम ना हो, गति साधकम कुछ बताओ। बोले कर्म को कर्म योग में बदलो। ये नहीं कि कर्म को अकर्मण्यता में बदल दो, ये न करना। कर्म को कर्म योग में बदलो। वो तीसरा श्लोक है, कल देखेंगे उसको। ईश्वरार्पितम। ओम ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।